जब बीजेपी सरकार बनी थी तो सोच रहे थे कि कुछ अच्छा होगा पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ। बार बार कमेटियों का खेल खेला इन्होंने। जैसे कांग्रेस में खुलासा हो रहा था, इसमें खुलासा नहीं किया, अंदर के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। युवा खुश हैं भजनलाल सरकार से? क्या मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं तो किरोड़ी बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में वोट दिया था बीजेपी को। किरोड़ी बाबा को गिराना चाहते हैं, साफ साफ बात है, 100 बातों की एक बात है। परीक्षा निकाल रही है तो अच्छी बात है, पर अनुभव नाम की एक चीज होती है मैम। तो गिरिराज महाराज जिससे भी अगर पर्ची आ जाए तो हम तो गिरिराज। इसका यही है, वीडियो है, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। हनुमान बेनीवाल जी पुष्टि करते हैं, बार बार किरोड़ी लाल मीणा जी भी कहते हैं। लेकर क्यों नहीं आते? ना हनुमान बेनीवाल लेकर आ रहे हैं सामने, ना ही किरोड़ी लाल मीणा लेकर आ रहे हैं। तो जब भी जाती हैं हम लोग सचिवालय तब ये बोला जाता है अगले महीने निकालेंगे, अगले महीने। घोटाला हुआ है इसमें, तो भजनलाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मैं रिद्धि सिद्धि में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर युवा मेरे साथ घिरे हुए हैं। आज हम इन युवाओं से बात करेंगे कि कितने खुश हैं ये लोग भजनलाल सरकार से, क्योंकि अभी हाल ही में भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। युवाओं में क्या नाराज़गी अभी भी बनी हुई है? क्या युवा खुश हैं? तमाम बातें हम उनसे जानेंगे। 1 साल पूरा हो चुका है राजस्थान में भजनलाल सरकार के काम को। क्या लगता है, कितनी खुश हैं युवा? जब बीजेपी सरकार बनी थी तो सोच रहे थे कि कुछ अच्छा होगा पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। और भजनलाल के कार्यालय को देख के हमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आने वाले टाइम में बीजेपी को भी, ये युवा भी, जो बीजेपी को ये सरकार, युवा ने सरकार बनाई है, बाद में आने को इसको गिराने का काम करेंगे। और एसआई भर्ती पर इन्होंने वादा किया था संकल्प पत्र में कि एसआई भर्ती को हम रद्द करेंगे। बार बार कमेटियों का खेल खेला इन्होंने। बाद में हमने इतने प्रोटेस्ट कर लिए, आज तक भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। अगर इनको एसआई भर्ती को रद्द ही नहीं करना तो कमेटी क्यों बनाई? और कमेटी बना दी तो कमेटी की रिपोर्ट बाहर आने के बाद में आप भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे? रद्द भी करो। और कोर्ट का भी कहते हो आप कोर्ट की अवमानना है, न्यायालय कोर्ट में है, तो कोर्ट ने भी अपनी, आप सरकार से जवाब मांगता है तो आप कोर्ट में जवाब भी नहीं दे पा रहे। तो ऐसी क्या पेच फंस रहा है जो ऐसा ही भर्ती को आप रद्द नहीं करना चाह रहे थे? और भजनलाल सरकार का एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने पे हम बिल्कुल असहमत है और हम आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार को वापस से इसके हराने का काम करेंगे। क्या सरकार ने उतनी वैकेंसीज निकाली है जितनी की उम्मीद कर रहा है युवा? ये इतनी उम्मीद करे जितनी नहीं निकाली हाल तक तो वैकेंसी। तो ये आपने बोल रहे पेपर तो लीक, और बीएसटी का पेपर लीक हुआ है अभी। तो आप तो बोल रहे कांग्रेस के राज में पेपर लीक होता था, यहाँ पर बीजेपी राज में पेपर लीक हो रहा है। कुछ बदला नहीं है। जो कांग्रेस में पेपर लीक हो रहे थे वही बीजेपी में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर तो लीक हो रहे हैं, इसे अंदर खुलासा नहीं किया जा रहा है। इसको जैसे कांग्रेस में खुलासा हो रहा था, इसमें खुलासा नहीं किया, अंदर के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। क्या पेपर लीक क्या होंगे? पेपर ही नहीं हो रहे। पेपर हो ही नहीं रहे? कौन से पेपर नहीं हो रहे? आप किसकी तैयारी कर रहे कोई भी, जैसे आरएस वाला हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, जैसे वैकेंसियां तो निकाल दी, अभी तक एग्जाम एक भी नहीं हुआ है। भजनलाल सरकार 1 साल पूर्ण हो चुका है। एसआई भर्ती का जो था उनका वादा, वो उन्होंने निभाया नहीं। वो हम चाहते थे कि एसआई भर्ती रद्द हो, तो कमेटी रिपोर्ट में भी रद्द होने का आया था, पर वो रद्द नहीं हुई है। अब जैसे आरएएस का एग्जाम नज़दीक आने वाला है, फरवरी में आरएएस का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं एक डर जहन में बैठा हुआ है कि कहीं भर्ती परीक्षा एक बार फिर से जो है पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि लगातार पेपर लीक के मुद्दे तो होते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को यही डर है कि अभी हो सकता है पेपर रद्द, या ऐसे नकल माफिया गिरोह सक्रिय होके और वापस ऐसे हो सकता है। हमारे को बिल्कुल शक है पूरी सरकार पे भी, उनके। युवा खुश हैं भजनलाल सरकार से? मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं तो किरोड़ी बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में वोट दिया था बीजेपी को। अरे माने ही नहीं वो तो बने नहीं। किरोड़ी बाबा को गिराना चाहते हैं, साफ साफ बात है, 100 बातों की एक बात है। और मैं तो किरोड़ी बाबा की वजह से ही वोट दिया हूँ, और जनता भी किरोड़ी बाबा की वजह से ही वोट दी है। क्योंकि किरोड़ी बाबा है ना, हमारे लिए, युवाओं के लिए सड़कों पर आकर यहाँ पेपर लीक के मामले ये सब उठाए, किरोड़ी बाबा ही मुख्यमंत्री बने। हम तो यही चाहते हैं। और एसआई का पेपर भी काफी लीक हुआ था, एसआई भर्ती भी रद्द होनी चाहिए। और दूसरी बात, राजस्थान में चतुर्श्रेणी जो भर्ती आई है उसमें राजस्थान जी का वेटेज बढ़ाया जाए मेरे हिसाब से तो। और क्या नाम से, तो भजनलाल तो खुद ही पागल आदमी है, पर्ची वाला वो है, तो मुख्यमंत्री क्या उसका पागल आदमी है वो तो पर्ची। किरोड़ी लाल मीणा तो इस्तीफा भी दे चुके हैं, अब तो इस्तीफा भी मंजूर नहीं कर रही है सरकार। आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री बना दे उनको? वो तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उसको क्या पता है कैसे सरकार चलाने, उसको पता ही नहीं ठीक से। वो तो जनता की, ना तो जनता की आवाज समझ पा रहा है, ना जनता की आवाज सुन पा रहा। वो तो उसको क्या कहें हम? उससे क्या उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं? राजस्थान का वेटेज अधिक होना चाहिए। वो तो जहाँ तो इंडिया वाला जी के वेटेज का अधिक रख रहा है, चतुर्श्रेणी में क्या मतलब है उसका? पर्ची वाली सरकार नैया डुबो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं डुबो रही है। कुछ क्या लगता है आपको? क्या लगता है युवा खुश हैं? कितने खुश हैं? मैम एक्चुअल क्या है, और मेरी वापिस यही मांग है नरेंद्र मोदी से और बीजेपी सरकार से कि किरोड़ी बाबा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे लिए तो सबसे बेस्ट नेता किरोड़ी बाबा ही है, और सर्व समाज किरोड़ी बाबा का ही फैन है, और किसी का फैन नहीं है हम।
हाँ जी मैम, क्या पूछ रहे थे आप? युवा खुश हैं क्या, उतनी भर्ती परीक्षा निकाल रही है सरकार? मैम भर्ती परीक्षा निकाल रही है तो अच्छी बात है, पर अनुभव नाम की एक चीज़ होती है मैम, जो मुझे लग रहा है वजनलाल सर के पास थोड़ा कम है। अनुभव नहीं है। हाँ, अनुभव की कमी है। जैसे वसुंधरा मैम थी, भर्तियाँ तो वो भी दे रही थी, कांग्रेस सरकार ने भर्तियाँ दी थी, तो वो दिक्कत नहीं है। और असही भर्ती की बात है तो रद्द करना कहीं ना कहीं गलत है मैम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो पढ़ के जॉब में लगे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना मैम। और अपना संविधान भी यही कहता है कि 100 दोषी छूट जाओ चाहे, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ निर्दोषों को सजा हुई है यहाँ पे। पर कुछ एक ऐसे फैक्टर पर भी तो आया जा सकता है जहाँ पर किसी के साथ भी गलत ना हो। क्या मॉक टेस्ट भी करवाए गए थे? कुछ ऐसे जो ट्रेनीज थे उनको मॉक टेस्ट में बिठाया गया था जिनको कुछ भी नहीं आता था, तो तरीका तो खोज ही रही है सरकार। हम तरीका अच्छा है, बढ़िया जांच होनी चाहिए, पर पूरी भर्ती रद्द करना, सभी बच्चों को हटाना कहीं ना कहीं गलत है मैम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले किसी और जॉब में थे, वहाँ से वो रिजाइन दे चुके हैं, ये ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनको अगर हटाए देंगे इस जॉब से तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनको प्रोसेस करना चाहिए इस चीज़ को देख के। और पूर्व नेता भर्ती रद्द करनी थोड़ी गलत है मैम मेरे से। आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा? और दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या भजनलाल सरकार उतनी भर्ती परीक्षा निकाल रही है या फिर नहीं? पहली प्रथम तो जो आरएस में 2023 में जो घोटाला हुआ है, ये भी बीजेपी सरकार ने कराई है। इसमें एक ही रोल नंबर, जैसे किसी का 11,01,000 रोल नंबर है, 2, 3, 4 सीक्वेंस रोल नंबर है पहली प्रथम। और ये भी एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भजनलाल कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में एसआई भर्ती कांग्रेस सरकार ने कराई थी, तो एसआई भर्ती में तो 3-3, 4-4 एजेंसियों ने कह दिया। और भाई ये कहते हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, जो मेहनत से लगे हैं। एक बात बताइए, जो इतनी भ्रष्ट भर्ती चढ़ने के बावजूद भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो दोबारा फेयर एग्जाम कराएगी भजनलाल सरकार, तो वो दोबारा अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ये भी तो है। और भर्ती, और इसके बाद में कहते हैं कि ये तो कांग्रेस सरकार ने कराई है। भजनलाल जी बार बार यही कहते हैं कि ऐसा ही भर्ती कर, जल्दी निर्णय होगा। और जब किरोड़ी लाल जी से हम गुहार लगाते हैं न्याय की, तो कहते हैं मैं सरकार में जब भी ऐसा ही भर्ती पर कहता हूँ तो कोई भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं रहता। कमेटी का खेल खेल रहे हैं। कैबिनेट में जब किरोड़ी लाल मीणा जी चले जाते हैं तो कहते हैं क्रेडिट वाला सीन चल रहा है। भजनलाल जी आप ले लो क्रेडिट, तो हम तो आपको मरवाला पहरा देंगे। उसके बाद में कहते हैं कि मेरी पर्ची दिल्ली से आएगी, दिल्ली से भी पर्ची नहीं आ रही, बार बार दिल्ली के दौरे हो रहे हैं। तो गिरिराज महाराज जिससे भी अगर पर्ची आ जाए तो हम तो भजनलाल का खुद का कोई टेक नहीं है, खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ऐसा? हाँ, भजनलाल का कोई वो स्टैंड ही नहीं है। बार बार कहते हैं जब आपको परीक्षा रद्द ही नहीं करनी तो कमेटी ना बनाते, अगर आप कमेटी बना दी तो सरकार उसको कोर्ट में जवाब पेश करे। अब जवाब भी पेश नहीं कर रहे तो अब ऐसी क्या पेच फंस रहा है? अगर आपका भी महिला मित्रों के साथ में कोई संबंध है तो वो भी बता दीजिए। किन महिला मित्रों के साथ संबंध लग रहा है और किन मंत्रियों के वो महिला मित्र हैं? जो भी उनके गर्लफ्रेंड है, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं, के बिश्नोई का नाम लेते हैं, शिखर अग्रवाल का नाम लेते हैं कि इनकी महिला मित्र सेलेक्टेड है। आरपीएम है जो उन पर दबाव बनाती है कि अगर भर्ती रद्द हुई तो हम आपका वीडियो लीक कर देंगे। अब ऐसी वीडियो है किसके तो पास? है कुछ गहन चीज है जिसकी वजह से जो है ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द नहीं कर रही। हाँ यही है, वीडियो है, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। हनुमान बेनीवाल जी पुष्टि करते हैं, बार बार किरोड़ी लाल मीणा जी भी कहते हैं। लेकर क्यों नहीं आते? ना हनुमान बेनीवाल लेकर आ रहे हैं सामने, ना ही किरोड़ी लाल मीणा लेकर आ रहे हैं। अभी धैर्य रखना है, क्या पता उससे पहले सरकार ही भर्ती को रद्द कर दे। आने वाले टाइम में सर इस मंथ का वेट करते हैं। अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो एक बार जन आंदोलन फिर करेंगे, शायद दोबारा टंकियों पे चढ़ना पड़ जाए हमको। और भी हम युवा हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। आप जी बताइए। के अलावा बात कर सकते हैं क्या? एसआई के अलावा बात करेंगे, युवाओं की बात करते हैं। चलो आपसे क्या कुछ उम्मीद है, भजनलाल सरकार से क्या खुश हैं, क्या कुछ आपकी परेशानियां जो आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचे? मैम, मुख्यमंत्री तक एक ये बात जानी चाहिए कि अभी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी दे दी। मैं एग्रीकल्चर से हूँ, मेरे बहुत सारे भाई भी एग्रीकल्चर से ही हैं, उनकी एक भी पोस्ट नहीं दी है। नहीं देने के पीछे का कारण है कि कुछ एक लोगों ने, जब लास्ट ईयर वैकेंसी आई ना, तब हमारे क्या होता है, यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, इनका एक्रीडेशन होता है ICAR से। तो उन्होंने कुछ ऐसे नियमों में संशोधन वगैरह करवाया जिससे जो बच्चे ICAR से हैं सिर्फ वो ही अलाउ है उनके लिए। तो इस वजह से हमारी वैकेंसी रुक गई थी। यानी जो UGC से जिनकी MSc है वो लोग ये वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसको लेकर के बच्चों ने केस वगैरह भी किया, कुछ फाइल वगैरह का वर्क चल रहा है। तो जब भी जाते हैं हम लोग सचिवालय तब ये बोला जाता है अगले महीने निकालेंगे, अगले महीने। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वैकेंसी जल्दी से निकाल दीजिए स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर की, और जो भी संशोधन वगैरह है वो हो जाए। तो हम लोग भी, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अभी पेपर लीक भी हुआ है एग्रीकल्चर में कोई हाल फिलहाल में? हाँ, वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का हुआ था मैम, वो भी गलत ही बात है, हो रहा है तो अब ऐसी चीज़ें तो गलत ही है। वैकेंसीज उतनी नहीं निकाल रही है सरकार जितनी की उम्मीद है और जितने की युवा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं।
देखिए मैं थोड़ा एग्रीकल्चर से हूँ, तो मुझे और चीज़ों का और फील्ड का नहीं पता है। हमारे सब्जेक्ट में अच्छी वैकेंसी आ रही है, बस इसे निकाल दे अच्छे से, बस इतनी रिक्वेस्ट है हमारी। वैकेंसी में डीपीसी भी नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होता है वो नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से रोक रखा है। तो उसके कारण भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो वैकेंट हो सकती है और युवाओं को मौका मिल सकता है, पर सरकार उस पर काम ही नहीं कर रही है। वो काफ़ी कम से कम 10-12 साल से इग्नोर ही कर रखा है उसको, कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या। चलो ये कहते हैं कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, 5 साल कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले तो 5 साल आपकी सरकार थी। चलो वसुंधरा मैम ने नहीं किया, अब तो आपकी सरकार है और आपको मौका दिया है मोदी जी ने, तो आप उसमें काम कीजिए। और वो भी नहीं करे तो अनुभव नाम की वो चीज़ है, वो तो दिखाई दे ही नहीं रही है कहीं पे। छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर की जा रही है। और आरएस की जो वैकेंसी है उसमें भी कह रहे हैं लोग कि एक जो अजमेर संभाग है उससे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, परसेंटेज जो उनका है वो ज़्यादा है अदर संभाग से। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो, उसकी भी जांच की जाए। पर क्या है कि सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है और स्टेट में भी बीजेपी की है, तो ये जितनी भी अपनी एजेंसीज है उनको दबा के रखा है इन्होंने कहीं ना कहीं, तो वो उनको जांच करने नहीं दे सारी रहे। एजेंसी दबाव में काम कर रही है बीजेपी के। जहाँ तक दिख रहा है मैम, जैसे ईडी के जो भी घोटाले वगैरह पकड़ते हैं तो हमेशा कांग्रेस के। अशोक गहलोत ने भी परसों ही ट्वीट किया है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर जो ये संस्थान है उन सारों को पे दबाव बना रही है, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो। हाँ मैम, सभी जो एजेंसीज है उनको इसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा ही काम करे। दूसरी पार्टी के लोगों पे रेड हो रही है, क्या सारे नेता भ्रष्ट है वो कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी या जो भी दूसरी पार्टी उनमें चले गए? बीजेपी में सारे सही है, सब दूध के धुले हुए हैं। इतनी अच्छी पार्टी थी तो बीच में 2 बार हारी क्यों? वसुंधरा राजे को सरकार जो कांग्रेस को मौका क्यों मिला? 3 बार अशोक गहलोत जी मंत्री रह गए, इनको मौका क्यों मिला? तो गलतियां तो कहीं ना कहीं देखो ज्यादती तो कर रही है सरकार कहीं ना कहीं। एसआई भर्ती परीक्षा का मामला काफ़ी लंबा वक्त से अब खिंच चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं। क्या लगता है कि भर्ती परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रही है सरकार? सारी चीज़ें सामने है, फिर भी अनदेखा क्यों कर रही है? ये तो सरकार की नाकामी है। जब किरोड़ीलाल मीणा जी, सचिन पायलट साहब और जितनी भी एजेंसी हैं, 4 एजेंसी हैं राजस्थान में, उन्होंने बोल दिया तो हम भी मानते हैं इस चीज़ को कि युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। और जितनी जल्दी हो सके भजनलाल सरकार को जल्दी से जल्दी ये जो भी ये एसआई की भर्ती है रद्द होनी चाहिए। तो भजनलाल सरकार क्यों भर्ती रद्द नहीं कर रही है? बोल रहे हैं कि पर्ची आएगी दिल्ली से, लेकिन दिल्ली से कोई पर्ची आ नहीं पा रही है। तो दिल्ली से अगर पर्ची नहीं आई तो मतलब नहीं होगी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द? ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि जितने भी बेरोजगार हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं रात और दिन, जब ये तो उनको डिसीजन लेना चाहिए ना। हमें तो बस ये कि है, हमें हमारे पायलट साहब ने काफ़ी बार बोल दिया, जहाँ भी जाते हैं हर बार बोलते हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो भर्ती रद्द ही होनी चाहिए, जिससे युवाओं को भी ये लगे कि हाँ सरकार ने एक अच्छा काम किया है। और जितनी भी कोशिश हो सके युवाओं के बारे में सोचना चाहिए भजनलाल जी को। हर चीज़ में, हर सिस्टम में कहीं भी देख लो सरकार पूर्ण रूप से फेल है बिल्कुल। क्या लगता है, क्या उम्मीद है सरकार से? एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर देगी सरकार? हाँ, जब एसओजी ने जब ये सब डिसीजन ले लिया कि घोटाला हुआ है इसमें, तो भजनलाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनको ये भर्ती रद्द करनी चाहिए। कुछ तमाम युवा थे हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत करी कि कितने खुश हैं भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल से, और साथ ही क्या उतनी भर्ती परीक्षा सरकार निकाल पा रही है जितनी की उम्मीद है इन युवाओं को। और साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है वो काफ़ी लंबे वक्त से राजस्थान में तूल पकड़ा हुआ है, ना ही सरकार इस पर भर्ती परीक्षा को रद्द कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि सरकार भी अब जो है अपना मौन साधी हुई है। वहीं अगर बताएं तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी बीच में कुछ समय तक अपना मौन साध लिया था, लेकिन आज फिर उन्होंने अलवर में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि सरकार जल्द इस पर कोई फैसला लेगी और उम्मीद रखते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को सरकार रद्द कर देगी। नमस्कार।